हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर ड्रामा के एपिसोड 16 में हम देखते हैं लिंजी उनकी मैनेजर सबको बाहर जाने के लिए कहती है और फिर सब लोग बाहर जाने के बाद लिंजी उनको अच्छे से डांट लगाती है क्योंकि उसने डायरेक्टर के साथ अच्छे से बात नहीं किया था। इसलिए कहती है तुम अपने आप को क्या समझते हो, कोई सुपरस्टार? अगर तुम सच में सुपरस्टार होते तो तुमसे डील करने के लिए किसी ट्रेनी को नहीं भेजते। वो लड़की एडवर्टाइजिंग कंपनी की एक ट्रेनी है, सिर्फ एक ट्रेनी। और मोमो बाहर से ये सुन लेती है और गुस्सा होकर कहती है ट्रेनी हूँ तो क्या गलत है। इसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टर मोमो को शूटिंग के टाइम शेड्यूल बता रहे थे और काम समझा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि लिंजी कुन रेडी होकर आता है और फिर अच्छे से शॉट भी देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुए बहुत ही ज्यादा उदास दिख रहा था क्योंकि वो मोमो को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था, इसलिए बार बार फोन चेक कर रहा था कि कहीं मोमो ने मैसेज किया या नहीं, वो देखने के लिए। लेकिन मोमो का मैं बहुत ही ज्यादा बिजी थी, इसलिए रिप्लाई नहीं करती। और फिर कुछ देर बाद लंच का टाइम हो जाता है और वो अकेले खाना खाता है और इधर भी शूटिंग के बाद लंच का टाइम हो जाता है और मोमो कहाँ पर बैठकर खाना खाएगी वो सोच रही थी और फिर जाकर इक्विपमेंट बॉक्स के ऊपर बैठने वाली थी। लेकिन तभी लिंजी कुन मोमो को रोक लेता है और कहता है ये इक्विपमेंट बॉक्स है, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो, ये हमारा रूल है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि तुम एक ट्रेनी हो। फिर मोमो कहती है मैं शूटिंग पर पहली बार आई हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता। और फिर लिंजी कुन मोमो को अपने पास बैठकर खाने के लिए कहता है। फिर लंच खत्म होने के बाद फिर से शूटिंग शुरू होती है और तभी मोमो का फोन बजता है और फिर मोमो सबसे माफी मांगती है। फिर मोमो बाहर जाती है और तभी मोमो देखती है कि गुए ने बहुत पहले मैसेज किया था। फिर मोमो गुए को रिप्लाई करती है और हम देखते हैं कि मोमो की मैसेज देखकर गुए की फेस पर अलग ही स्माइल आ जाता है। फिर गुए कहता है अगर तुम कुछ घर पर छोड़ गए हो तो वो मैं तुम्हारे पास लेकर जा सकता हूँ। और फिर मोमो अपने आप से कहती है अच्छा तो अब मैं उसे क्या मंगवा सकती हूँ। और फिर गुए को रिप्लाई करती है एक एनवेलप मेरे डेस्क पर होगा, प्लीज उसे ले आओ। और ये देखकर गुए स्माइल करने लगता है और फिर गुए एनवेलप लेकर सीधा पहुंच जाता है शूटिंग लोकेशन पर। और फिर गुए मोमो को मैसेज कर देता है और फिर हम देखते हैं कि लिंजी कुन की मैनेजर गुए को देखकर अपनी कार्ड देकर कहती है क्या तुम आर्टिस्ट बनना चाहोगे? और गुए सुनकर सीधा मना कर देता है। फिर मैनेजर कहती है इसके बारे में सोचना और अगर तुम चाहो तो वेबसाइट पर जाकर हमारी कंपनी को चेक कर सकते हो। फिर गुए कहता है कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि मोमो बाहर आती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करने लगते हैं। फिर गुए कॉफी लाने गया था और आकर देखता है कि मोमो बेंच पर बैठकर ही सो रही है। और ये देखकर गुए मोमो की सर अपने शोल्डर पर रखकर कहता है 10 मिनट के लिए सो जाओ। और ये देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ब्लश करने लगती है। और फिर मोमो गुए के शोल्डर पर सर रखकर सब टेंशन भूलकर आराम से सो जाती है। कुछ देर बाद मोमो के फोन बजता है और उसे काम के लिए फिर से वापस बुलाते हैं। फिर मोमो गुए से कहती है वो लोग मुझे बुला रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखना। और फिर दौड़कर अंदर चली जाती है और जाकर देखती है कि लिंजी कुन की कोट बहुत छोटा है, उसे फिट नहीं हो रहा है। और ये देखकर मोमो टेंशन में आ जाती है और फिर कहती है 1 मिनट रुकिए मैं अभी आती हूँ। और फिर दौड़कर बाहर जाती है। फिर मोमो बाहर आने के बाद गुए मोमो को वो एनवेलप देकर कहता है मैं तुम्हें ये देना भूल गया था। फिर मोमो कहती है यह जरूरी नहीं है, तुम अपना कोट उतारो। फिर गुए वो एनवेलप कोट के पॉकेट में रख देता है और कोट उतारकर मोमो को दे देता है और मोमो उस कोट को ले जाकर लिंजी कुन को पहना देती है। फिर उस कोट को देखकर मैनेजर कहती है ये बहुत प्लेन है, डिजाइन का तो कोई सेंस ही नहीं है। और ये सुनकर मोमो अपने मन में कहती है लेकिन गुए तो इसमें बहुत हैंडसम दिखता है। फिर लिंजी कुन कहता है इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। इसके बाद लिंजी कुन गुए की कोट पहनकर गुए के सामने से जाता है और गुए ये देख लेता है। और फिर क्या, गुए बेचारा इतनी ठंड में बाहर खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद लिंजी कुन मोमो से कहता है आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। और फिर मोमो को अचानक से याद आता है कि गुए बाहर ठंड में बिना कोट के खड़ा हुआ है, इसलिए मोमो लिंजी कुन से पूछती है क्या मैं तुम्हारा जैकेट ले सकती हूँ क्या? फिर लिंजी कुन कहता है हाँ ले लो। और फिर मोमो जैकेट ले जाकर गुए को पहना देती है। और फिर मोमो बड़े ही प्यार से गुए के गल पर हाथ रखकर कहती है मैं काम पर जा रही हूँ तो तुम अच्छे से रहना। और फिर मोमो फिर से अंदर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंजी कुन गुए की कोट पहनकर बहुत ही अच्छा शॉट देता है। लेकिन फिर डायरेक्टर लिंजी कुन से कहता है तुम्हारे पॉकेट में क्या है?
और फिर मोमो देखती है कि पॉकेट में वही एनवेलप है जो कि जियान ने उसको लिंजिकॉन के ऑटोग्राफ लाने के लिए दी थी। और ये देखकर मोमो लिंजिकॉन से माफी मांगती है और फिर लिंजिकॉन डायरेक्टर से कहता है एक और टेक ले लेते हैं। फिर और एक टेक लेने के बाद शूटिंग खत्म हो जाती है और फिर लिंजिकॉन वो एनवेलप देख लेता है और उसे लगता है कि मोमो उसका ऑटोग्राफ चाहता है, इसलिए मोमो से पेन मांगता है। फिर मोमो कहती है नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मेरी कलीग तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन मोमो मना करने के बाद भी जबरदस्ती लिंजिकॉन मोमो को ऑटोग्राफ देता है और गुए दूर से ये सब देख लेता है। फिर मोमो गुए को अपना कोट दे देती है और फिर मोमो लिंजिकॉन की जैकेट वापस देने जाती है। फिर लिंजिकॉन मोमो से कहता है हालांकि तुम ट्रेनी हो मगर तुम्हारे अंदर कुछ बात है, फ्यूचर में हम साथ में काम करेंगे। फिर लिंजिकॉन मोमो को वीचेट पर ऐड कर लेता है और फिर दोनों बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह हंसकर बातें कर रहे थे और गुए ये देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है। फिर गुए मोमो से कहता है चलो डेट पर चलते हैं और फिर गुए मोमो को एक जगह लेकर जाता है और फिर मोमो कहती है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए, शॉपिंग करनी है क्या? फिर गुए कहता है मैंने ऑनलाइन चेक किया तो पता चला कि ये डेटिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। फिर मोमो गुए की टांग खींचकर कहती है अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम मुझे लाइब्रेरी या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ले जाओगे। फिर गुए मजाक करके कहता है चलना है क्या वहाँ? और ये सुनकर मोमो कहती है मजाक मत करो। फिर गुए मोमो की हाथ पकड़कर शॉपिंग करने के लिए अंदर लेकर जाता है और वो दोनों हाथ पकड़ते हुए साथ में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। फिर मोमो गुए से बहुत सारे कोट ट्राई करने के लिए कहती है और फिर गुए एक के बाद एक कोट पहनकर मोमो को दिखाता है। इसके बाद अब बारी है मोमो की। फिर मोमो गुए को एक के बाद एक ड्रेस पहनकर दिखाती है, लेकिन गुए हर एक ड्रेस में कुछ न कुछ कमियां निकालकर रिजेक्ट कर देता है। कुछ देर बाद गुए को आखिरकार एक ड्रेस पसंद तो आता है, लेकिन मोमो को वो ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गेम जोन पर सारे बच्चे खेल रहे थे और ये देखकर मोमो भी बच्चों के साथ खेलने लगती है और ये देखकर गुए मोमो से पूछता है तुम अंदर जाना चाहती हो क्या? फिर मोमो कहती है जाना तो चाहती हो लेकिन कैसे, न तो हम बच्चे हैं न हमारे कोई बच्चे हैं। और ये सुनकर गुए कहता है 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि गुए उस शॉपिंग मॉल पर काम करने वाली एक आंटी के पास एक बच्चा देखता है और फिर जाकर उस आंटी से कहता है क्या मैं इसे प्लेग्राउंड ले जा सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड जाना चाहती है और हम बिना बच्चे के नहीं जा सकते। लेकिन आंटी को गुए की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए गुए अपनी आईडी और वॉलेट आंटी को देता है, लेकिन फिर आंटी मना कर देती है और बच्चे को गुए के साथ जाने देती है। फिर हम देखते हैं कि गुए उस बच्चे को मोमो के पास ले जाकर कहता है ये बच्चा तुम्हारा है और मोमो गुए के गोद में बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और कहती है ये बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला? फिर गुए कहता है तुम चलो ना। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही मोमो भी बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाती है। फिर मोमो और सारे बच्चे मिलकर गुए के ऊपर बॉल फेंक रहे थे और फिर मौका देखकर मोमो बॉल के अंदर छुप जाती है और गुए उठकर देखता है कि मोमो नहीं है और मोमो को ना देखकर गुए और वो बच्चा मोमो को ढूंढने लगता है। फिर गुए मोमो को देख लेता है और फिर जब मोमो मिल जाती है तो गुए मोमो को परेशान करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुए को एक बॉल से धक्का लगता है और फिर गुए मोमो के ऊपर गिर जाता है और वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। और फिर एक बॉल आकर गुए के सर पर लगने की वजह से गुए मोमो को किस कर लेता है और फिर वो दोनों ही चौंक जाते हैं और उन दोनों की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि वंशन मोमो को मैसेज करती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी, इसलिए मोमो से बात करना चाहती थी, लेकिन मोमो मैसेज का रिप्लाई ना देने से वंशन बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो सीटू डिंग डोंग का फोटो प्रिंट करवा रही थी। फिर मोमो गुए से कहती है चलो ना हम दोनों भी साथ में फोटो प्रिंट करवाते हैं। फिर मोमो को याद आता है कि उनके पास साथ में एक भी फोटो नहीं है। फिर गुए कहता है अपना फोन चेक करो। फिर मोमो अपना फोन चेक करके कहती है ये देखो साथ में एक भी फोटो नहीं है और ये देखकर गुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर अपने फोन से एक फोटो प्रिंट करवाता है और फिर मोमो को दिखाता है और मोमो उस फोटो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है हमने ये फोटो बीच पर लिया था है ना? फिर गुए कहता है जी हाँ और फिर मोमो कहती है इसे मुझे दे दो, तुम एक नया प्रिंट करवा लो, जिस पर गुए कहता है बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों रेस्टोरेंट पर आते हैं डिनर करने के लिए और फिर मोमो बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है।
फिर मोमो देखती है कि गुआई बहुत चुपचाप है, इसलिए मोमो कहती है चलो गेम खेलते हैं, जो भी हारेगा उसे पूरी की पूरी मिर्ची खानी होगी। फिर वो दोनों गेम खेलने लगते हैं और गुआई हार जाता है। फिर मोमो गुआई को मिर्ची खाने के लिए कहती है। फिर गुआई कहता है चलो और एक राउंड खेलते हैं, लेकिन गुआई फिर से हार जाता है और ये देखकर मोमो कहती है मुझे तुम पर दया आ रही है गुआई, चलो मिर्ची खाओ। फिर गुआई कहता है मुझे तीखा पसंद नहीं है, मैं तीखा नहीं खा सकता। और ये सुनकर मोमो कहती है ठीक है तो फिर चेहरा बनाकर दिखाओ। और ये सुनकर गुआई कहता है लेकिन मुझे नहीं आता। फिर मोमो कहती है ठीक है तो फिर चलो मिर्ची खाओ। फिर गुआई फोन में कुछ सर्च करने लगता है और फिर गुआई अपना चेहरा बनाने लगता है। और ये देखकर मोमो कहती है थोड़ा और अच्छे से एक्ट करो। और ये सुनकर गुआई की मुंह तो फटी की फटी रह जाती है, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता है, इसलिए फिर से मोमो को अपना चेहरा बनाकर दिखाना पड़ता है। इसके बाद वो दोनों घर जा रहे थे, तब रास्ते में मोमो को बहुत ठंड लग रही थी और ये देखकर गुआई मोमो के हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ, अब ठंड लग रही है क्या? फिर मोमो स्माइल करके कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर गुआई कहता है थोड़ा जल्दी चलो, घर पहुंचना है। और ये सुनकर मोमो पूछती है घर जाकर क्या करेंगे? फिर गुआई कहता है एक ब्लैंकेट में हॉरर मूवी देखेंगे और बियर पियेंगे। और ये सुनकर मोमो कहती है मैं नहीं पीने वाली, तुम खुद पी लेना। फिर गुआई कहता है मैं तो पीऊंगा, तुम्हारी मर्जी, बाहर बहुत ठंडे, चलो जल्दी चलते हैं। और ये सुनकर मोमो कहती है तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते, मतलब क्या है तुम्हारा? इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों घर आते हैं और गुआई मोमो से कहता है ब्लैंकेट लेकर लिविंग रूम में चलते हैं। लेकिन फिर वो दोनों देखते हैं कि घर के बाहर वांगशन वेट कर रही है। फिर वो दोनों वांगशन को अंदर ले आते हैं और गुआई मोमो की तरफ गुस्से से घूरने लगता है, क्योंकि वांगशन की वजह से उसके अरमानों पर पानी जो फिर गया था। ऊपर से मोमो वांगशन से कहती है चलो मेरे कमरे में बात करते हैं। और ये सुनकर गुआई तो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कमरे में जाने के बाद वांगशन अपने और फूफे के बारे में एक बार बोलना जो चालू कर देती है, तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती है। और इधर गुआई बेचारा मोमो के लिए वेट कर रहा होता है। फिर गुआई मोमो को मैसेज करता है कि कब तक जाएगी वो, उसे लेकर जाने के लिए फूफे को बुलाओ क्या। फिर मोमो मैसेज देखने ही जा रही थी कि तभी वांगशन कहती है मोमो तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे हो, और फिर मोमो फोन रख देती है। फिर हम देखते हैं कि मोमो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने मन में सोच रही होती है कि वांगशन कब जाएगी, क्योंकि वो गुआई के साथ अगर टाइम स्पेंड करना चाहती थी। और इधर गुआई रिप्लाई का इंतजार कर करके थक जाता है, इसलिए पानी का बहाना करके पूछने जाता है कि तुम दोनों को प्यास लगी है क्या। फिर वांगशन गुआई को भगा देती है और फिर फूफे की कहानी अपनी जुबानी फिर से स्टार्ट करती है। फिर कुछ देर बाद गुआई फिर से आता है और मोमो से पूछता है सीटोमो तुम्हें नहाना नहीं है क्या। और मोमो हाँ कहने ही जा रही थी कि उतने में वांगशन कहती है नहीं। और ये सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और इधर गुआई का भी एक ही हाल है, गुआई भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो भी मोमो के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता है। और यहीं पे एपिसोड 16 खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।